हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी बैंकॉक आने का प्लान कर रहे हैं एंड यहाँ के टॉलेस्ट होटल में स्टे करने का सोच रहे हैं, तो मैं इस व्लॉग में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट दिस होटल। तो गाइस, हम लोग यहाँ के रूम्स देखेंगे, फूड का रिव्यू करेंगे एंड आसपास कौन सी मार्केट है, एंड अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट है कि नहीं है, सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। तो आप लास्ट तक बने रहें। एंड ये होटल वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, वो हम लास्ट में इस वीडियो के रिव्यू करेंगे। फ्रेंड, जैसे ही आप बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो बाहर आके आपको या तो ग्रैब टैक्सी ले सकते हैं या बस शटल ले सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप ग्रैब टैक्सी लें। बायो के स्काई होटल बैंकॉक के प्रथम में पड़ता है एंड ये जो बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे अराउंड 30 किलोमीटर फार है। एंड आपको वहाँ पहुँचने के लिए आपको 40 to 1 आवर लग जाएगा। अगर आपको पीक आवर में आ रहे हैं तो ट्रैफिक मिल सकता है, नहीं तो आप 40 मिनट्स में भी पहुँच सकते हैं। एंड जैसे ही आप बैंकॉक सिटी में एंटर करेंगे तो आपको हर जगह से, आप कहीं भी हो, आपको बायो के स्काई होटल दिखने लग जाएगा। इट मीन्स कि आप पहुँचने वाले हैं। एंड इस बार मैं सेकंड टाइम स्टे कर रहा हूँ बायो के स्काई होटल में। फ्रेंड्स, बायो के स्काई होटल बिल्कुल प्रथम मार्केट में ही है, तो कई बार आपको वहाँ ट्रैफिक भी मिल सकता है। तो अभी हमें काफ़ी ट्रैफिक मिल रहा है, तो हम प्रथम मार्केट के बिल्कुल पास में ही, जहाँ पर हमें ड्रॉप करने का पॉइंट होगा, वहाँ पर उतर के वहाँ से वॉक करके ही जाएंगे। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं बायो के स्काई होटल में, क्योंकि हमारी फ़्लाइट काफ़ी लेट थी, तो हम अब इवनिंग में पहुँचे हैं, तो अब चेक इन करेंगे। तो यहाँ से जो इनकी होटल की लॉबी है वो 18th फ्लोर पे है, तो आपको फर्स्ट लिफ्ट से आपको 18th फ्लोर पे जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 18th फ्लोर पे आएंगे तो आपको काफ़ी बड़ी यहाँ पर होटल की लॉबी मिलने वाली है एंड काफ़ी बड़ा इन्होंने रिसेप्शन एरिया भी बना रखा है। इस होटल का जो चेक इन टाइम है वो 2 PM का है एंड चेकआउट टाइम है 11 AM का। तो जैसे ही आप लोग यहाँ आएंगे आपको ये वेलकम ड्रिंक मिलेगी, जो कि एक जूस होगा। एंड इवनिंग में आपको यहाँ पर लाइव म्यूजिक देखने को मिलेगा। इस होटल में टोटल 84th फ्लोर है। 84th फ्लोर पे इनका रिवॉल्विंग डेस्क है, तो वहाँ भी थोड़ी देर में जाएंगे। तो गाइस, फाइनली हमारे को रूम की मिल गई है। जो हमें रूम मिला है वो 25th फ्लोर पे है। हमने थोड़ा ऊपर के लिए बोला था कि थोड़ा और आपको ऊपर कोई रूम अवेलेबल हो, बट सारे रूम फुल थे क्योंकि हमारा चेक इन लेट हो रहा है। अगर हम मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी आ जाते तो शायद हमें ऊपर का भी कोई अवेलेबिलिटी मिल जाए। काफ़ी बड़ा होटल है, हर फ्लोर पे काफ़ी सारे यहाँ पर रूम्स हैं। फाइनली हमें अपना रूम मिल गया है। देखते हैं ये रूम कैसा होने वाला है। मेरी डॉटर जैनिका तो बहुत एक्साइटेड है रूम देखने के लिए। फ्रेंड्स, रूम पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम आ गए हैं 20th फ्लोर पे, जो कि इनका यहाँ स्काई बार है और बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है। अगर आप बायो के स्काई में आ रहे हैं तो यहाँ जरूर आएँ, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करें, ड्रिंक लें, और यहाँ से बहुत अच्छी फोटोग्राफ आती हैं, बहुत ब्यूटीफुल व्यू आते हैं। एंड आप लोग बताना कि रूम कैसा लगा। बहुत अच्छा रूम लगा मुझे, व्यू भी काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड काफ़ी बड़ा है। एंड जिस होटल में है इसका नाम है बायो के स्काई होटल, एंड बिल्कुल इसके अपोजिट भी एक और बायो के स्काई है, जो कि वो छोटा सा है, अराउंड 25th फ्लोर तक ही होगा। आई थिंक वो शायद पहले का होगा, ये अभी नया बना ये वाला। तो हमें तो काफ़ी कन्फ्यूजन रही। तो आप लोग भी जब आ रहे हैं तो देख लेना। जो बुक करा रहे हैं उसका नाम है बायो के स्काई होटल, एंड जो सामने वाला था वो बायो के स्काई था। दोनों ही प्रथम में ही पड़ते हैं आपको। एंड जो नीचे मार्केट देख रहे हैं ये है प्रथम मार्केट, जो कि काफ़ी फेमस है शॉपिंग के लिए। इसमें मॉर्निंग में भी मार्केट लगती है, नाइट में भी लगती है, इवनिंग में भी लगती है। तो वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। तो ड्रिंक एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं जो यहाँ की मेन अट्रैक्शन है, बायो की गैलरी एंड जो ऑब्जर्वेशन रिवॉल्विंग डेस्क है, जो कि इस बिल्डिंग के टॉप पे है। एंड देखिए कितनी फास्ट यहाँ की लिफ्ट चल रही है, जितने में आप बोलोगे उतने में तो आप एक फ्लोर अप हो जाओ। तो फर्स्ट हम जाएंगे यहाँ की गैलरी देखने के लिए।
सो गाइस, हम व्यू पॉइंट देखने के बाद अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, डिनर नहीं। तो नीचे देखते हैं कि हमें डिनर की क्या क्या ऑप्शन मिलने वाली है। तो जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आपको इस टाइप की शॉप्स मिलेंगी और सामने ही बिल्कुल प्रथम मार्केट है और बिल्कुल साथ में ये आपको रेस्टोरेंट दिखाई देंगे जहाँ पर 7-Eleven एक्सचेंज जो आप करेंसी करा सकते हैं उसकी शॉप्स हैं। एंड ये सारे इंडियन रेस्टोरेंट है आपको जो बिल्कुल होटल के नीचे ही मिलने वाले हैं। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, आप वेज या नॉन वेज वेजिटेरियन भी हैं, तो आपके लिए ऑप्शन यहाँ पर हैं। तो फूड को लेके आप टेंशन ना लें, आपके लिए यहाँ पर इंडियन फूड जैसे हमारे यहाँ पर होता है रेस्टोरेंट में, उन्हीं की ब्रांचेज हैं। काफ़ी टेस्टी फूड है, आप यहाँ पर आएँ। एंड होटल के बिल्कुल सामने ये मार्केट स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम है प्रथनम। काफ़ी फेमस है बैंकॉक की, दूर दूर से लोग चाहे कहीं भी रहें यहाँ पर शॉपिंग करने ज़रूर आते हैं। एंड इतनी बड़ी मार्केट है कि आप थक जाएंगे पर मार्केट नहीं ख़त्म होगी। यहाँ आपको कॉफ़ी प्रोडक्ट से लेकर चॉकलेट से लेकर सुवीनियर से लेकर हर चीज़ जो आप चाहते हैं यहाँ पर। नाइट में भी आप आएंगे तो लेट नाइट भी मार्केट लगती है, मॉर्निंग में अलग लगती है, तो डिफरेंट मार्केट लगती है। हम तो मॉर्निंग में यहाँ पर, जैसे मॉर्निंग में हम घूमने जाते थे तो इवनिंग में डिनर के बाद हम दूसरी यार यहाँ पर शॉपिंग करते थे। एंड क्लॉथिंग भी यहाँ पर काफ़ी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर हर जगह आपको कपड़े दिखाई देंगे गर्ल्स के, तो बहुत वैरायटी है यहाँ पर। बट यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ आप ट्राई नहीं कर सकते, आपको देख के ही साइज़ देना पड़ेगा कि कौन सा साइज़ है। तो ऐसी चीज़ लें जो आपको आ सके, क्योंकि यहाँ पर आप ट्राई तो कर नहीं पाएंगे। बट हमने क्या किया, कुछ जो हम 2-3 बार गए जिस शॉप पे, तो हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि हमारा होटल सामने ही है, तो हम क्लोथ्स बाय करके ले गए। अगर कोई साइज़ टाइट रहा तो हम एक्सचेंज कराने आ गए। तो ये हमारे को बहुत बेनिफिट रहा होटल पास में होने का। एंड यहाँ पर बार्गेनिंग भी होती है। एंड काफ़ी शॉप्स ऐसी होती है जिन्होंने परमानेंट प्राइस लिखा होता है कि ये इतने बाट का है, तो उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं वो करते। तो जहाँ पर लिखा हुआ है उसमें तो आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। जैसे किसी ने 100 बात की सेल लगा रखी है तो 100 बात से वो नीचे नहीं जाएंगे, तो आप ये ध्यान रखिए। एंड इसी होटल के पास ही काफ़ी सारे मॉल भी हैं छोटे छोटे, जैसे आपने नाम सुना होगा इंदिरा स्क्वायर। ये इंदिरा स्क्वायर की इधर बाहर मार्केट आ जाती है, अंदर काफ़ी बड़ा मॉल है। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी वैरायटी देखने को मिलेगी और आपको हर जगह यहाँ पर काफ़ी इंडियंस मिलेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है ज़्यादातर इंडियन की मतलब काफ़ी टूरिस्ट इंडियन यहाँ आसपास आते हैं। जैसे होटल्स भी हैं जो इंडियंस काफ़ी उसी में ही रहते हैं, क्योंकि फूड्स भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती इंडियन फूड की ना। तो सारा एरिया में काफ़ी आपको इंडियन देखने को मिल जाएंगे। नाइट में हम निकल जाते थे, ये बाहर मेट्रो वाली लाइन है, यहाँ पर सारे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग बड़े होटल्स देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी हैपनिंग प्लेस है ये भी। एंड इस एरिया में आपको ट्रांसपोर्ट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पर बिल्कुल पास में ही मेट्रो है। हम यहाँ पर मैकडी में भी गए थे, मैकडी में भी आप अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ वेज ऑप्शन कोई नहीं मिलेगी। नॉन वेज में भी हमें एक बर्गर चिकन वाला मिला था, नहीं तो बाकी सब बीफ था। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप एक बर्गर ऑप्शन में ही रख सकते हैं, नहीं तो और कुछ नहीं कर सकते। एंड आसपास आपको काफ़ी मॉल दिखेंगे जो ब्रांडेड बड़े बड़े जो ब्रांड्स के होते हैं आउटलेट, तो वहाँ पर भी जाकर आप शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रीट शॉपिंग नहीं करनी जैसे हमारे होटल के आसपास थी। फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दिया है कि आपके होटल के पास क्या क्या मार्केट रहने वाली है। अगर मैं इस व्लॉग में सारी मार्केट कवर करूँगा, डिटेल दिखाऊँगा, तो बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा। तो अब हम वापस से आ गए हैं अपने होटल की तरफ जहाँ से हम चले थे। ये राइट में हमने यहाँ पर डिनर किया था जो आप शॉप्स देख रहे हैं। एंड सामने ये आपको क्लोथिंग का ये स्टोर्स दिखी जाएंगे। तो हम रेस्ट करेंगे होटल पे जाके। मॉर्निंग में आपको नेक्स्ट डे देखेंगे ब्रेकफास्ट में क्या होगा और ब्रेकफास्ट का भी रिव्यू दूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा इस होटल में डे 2 एंड हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे तो हम थोड़ा लेट हो गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि कल पूरा दिन थोड़ा थक गए थे तो आराम से उठे, क्योंकि नाइट में भी मार्केट में गए थे तो लेट आए थे। इस होटल में भी 2 रेस्टोरेंट है ब्रेकफास्ट के लिए, बट हम जो जा रहे हैं वो आपको आगे दिखाएंगे। इस होटल में आपको 2 लिफ्ट ऑप्शन मिलेंगी। एक लिफ्ट 80th फ्लोर से 50th फ्लोर तक जाती है, एक है 50 से 83 फ्लोर तक जाती है। तो जो हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वो है 83 फ्लोर पे, तो दूसरी लिफ्ट चेंज करके हमें जाना पड़ेगा। तो फाइनली अब हम पहुंच गए अपने जहां पर हमारा ब्रेकफास्ट होना है उस रेस्टोरेंट में। एंड आपको यहाँ पर अपने रूम का नंबर बताना पड़ेगा, तो आपको यहाँ सीटिंग मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस होटल में 5 नाइट 6 डे स्टे किया था, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम पर। एक तो इस रेस्टोरेंट में इंडोर आउटडोर 2 सीटिंग है, बट आउटडोर सीटिंग हमेशा फुल रहती है। अगर आप जल्दी आएंगे तो आपको मिल सकती है।
एंड यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन है। वैसे ज़्यादातर 80% आपको नॉन वेज ही मिलेगा एंड थोड़ा सा वेज मिलेगा। एंड काफ़ी बड़ा ब्रेकफास्ट एरिया है, तो आपको जहाँ पर आपके टाइप के काउंटर हो उसी के पास में ही सीटिंग ले, नहीं तो आने जाने में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे ये इंटरनेशनल बुफे लगता है, तो कहीं पे चाइनीज़ बुफे है, कहीं पे आपको थाई फूड के काउंटर मिलेंगे। जहाँ आपके मतलब का हो बस वहीं पे ही बैठिए एंड वहाँ से आपको दूर नहीं पड़ेगा बार बार जाना। एंड काफ़ी बार हम ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो जाते थे, क्योंकि हमें जो हमारी फ्लोर से डायरेक्ट लिफ्ट नहीं आती थी। पहले हमें लॉबी में जाना पड़ता था, लॉबी से फिर हमें यहाँ आने के लिए अलग लिफ्ट लेनी पड़ती थी। तो थोड़ा आप जल्दी निकलेंगे तो ब्रेकफास्ट पे आप टाइम से आएंगे और यहाँ आपको रश कम मिलेगा। एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, 4-5 आइटम, तो आप ईट कर सकते हैं। फाइनली हमें भी आउटडोर सीटिंग मिल गई है यहाँ की, तो आपको मैं दिखाता हूँ ये आउटडोर सीटिंग। काफ़ी कम स्पेस है बट बहुत अच्छा व्यू यहाँ से आता है, और यहाँ आप ज़रूर ब्रेकफास्ट करना। बट ये है कि धूप नहीं होनी चाहिए, जिस दिन सनलाइट आएगी तो आप यहाँ नहीं बैठ सकते। मैंने तो कभी अपनी लाइफ में भी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जगह पे बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगा इतनी हाइट पे, और ये मेरी फेवरेट जगह थी। मैं ज़रूर यहीं पे ही ब्रेकफास्ट ज़्यादातर करते थे। अगर कभी ज़्यादा गर्मी है तो हम अंदर बैठ जाते थे, या धूप आ गया हम थोड़ा लेट हो गए, तो यहाँ ब्रेकफास्ट करना मैं अपनी लाइफ में नहीं भूल सकता। आप भी आ रहे हैं तो यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट जरूर करें। एंड ये आपकी इंडोर सीटिंग है। अब देखिए धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम अंदर आ गए हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो गई थी। अंदर से भी वही सेम व्यू आता है, बट जो आप बाहर बैठ के आउटडोर में जब ब्रेकफास्ट करते हैं, जो हवा चलती है, तो उसकी फीलिंग ही अलग है। वो आप यहाँ पर आके खुद ही फील करेंगे। एंड यहाँ पर किड्स के लिए भी काफ़ी कुछ है ईट करने के लिए, तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप टेंशन ना लें। नो मैं ये यम्मी है। तो फ्रेंड्स देखा आपने, बच्चों के लिए भी काफ़ी वैरायटी है जो बच्चे शौक से खाते हैं। पैनकेक, जेली, इस टाइप की फ्रेंच फ्राइज़, छोटे छोटे समोसे भी होते थे पोटैटो के, तो बहुत लाइक करते थे हम अगर जिस दिन हमें नॉन वेज। तो फ्रेंड्स अब हम वापस से आ गए यहाँ की लॉबी में, जहाँ पर रिसेप्शन एरिया था। नाइट में यहाँ पर लाइव म्यूज़िक हो रहा था। तो अगर आप लोग जैसे कहीं जाना चाहते हैं तो यहीं पे ही वेटिंग एरिया है। आपका कोई पैकेज है तो यहीं पे ही आपके वो वेट करते हैं, आपको यहाँ से लेके जाते हैं। एंड इस फ्लोर पे ही एक फ्रूट बुफे लगता है, वो भी आप ले सकते हैं। वो थोड़ा पेड होता है। एंड यहाँ पर थाईलैंड में ज़्यादातर लोग बहुत लाइक करते हैं फ्रूट। एंड थिंक यहाँ का जो मेन फ्रूट है वो डूरियन फ्रूट है। तो ये सारा बुफे है, फ्रेश बुफे। आप ये भी ईट कर सकते हैं अगर आपका बुफे इंक्लूड नहीं है, या आप लाइक करते हो तो लंच में भी, या यहाँ पर मतलब इवनिंग तक ये होता है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा है फ्रूट बुफे किसी होटल में, और वो भी इतने बड़े लार्ज स्केल से। होटल लॉबी के बिल्कुल पास में ही लगेज रखने की जगह है। अगर आपकी फ़्लाइट इवनिंग की है और आपने सुबह 11 बजे चेकआउट कर लिया तो यहाँ आप लगेज रख के आप बाहर घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेगा, और बिल्कुल पास में ही यहाँ पर आपको बार मिलेगा। और ये ओपन एरिया है, गोल्फ कोर्स टाइप से बना रखा है। आप यहाँ पर पे करके आप यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये भी बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है। नाइट में भी यहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो आइए चलते हैं अब यहाँ के फिटनेस एंड पूल एरिया की तरफ, देखते हैं वो कैसा बना हुआ है। ये 20th फ्लोर पे है, जहाँ पर आपको जिम मिलेगा, स्विमिंग पूल भी इसी फ्लोर पे ही मिलेगा। एंड प्ले एरिया बना हुआ है जहाँ पर आप स्नूकर खेल सकते हैं, वो भी यहीं पे आपको मिलेगा। ये सारा कुछ 20th फ्लोर पे आपको यहाँ के लिए आना है। जिम भी काफ़ी अच्छा है एंड स्विमिंग पूल भी बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है, जो हमने किया ही नहीं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम स्विमिंग करने आ सके। पूरा हमारा 6 डे पैक था। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ के रिवॉल्विंग व्यू पॉइंट की तरफ, जो हमने नाइट में देखा था। अब देखते हैं मॉर्निंग में कैसा व्यू रहने वाला है। एंड जो गैलरी थी वो भी देखते हैं कि मॉर्निंग में वहाँ का भी व्यू कैसा है। एंड नाइट में तो हमने ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कराई क्योंकि हम थके हुए थे। तो अभी हम आए हैं फ्रेश होके, तो अपना यहाँ पर काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्टे कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये फ्री है गैलरी। अगर आप यहाँ पर स्टे नहीं कर रहे तो यहाँ पर आपको अराउंड 400 बाट देने पड़ते हैं। जो टूरिस्ट होते हैं, जो बाहर से आते हैं, जो इस होटल के गेस्ट नहीं होते, ये उनके लिए भी ओपन रहती है। तो हर कोई यहाँ पर विज़िट कर सकता है, बट जो होटल के गेस्ट हैं उनके लिए ये जगह फ्री है। कभी भी आएँ, कभी भी यहाँ से ऊपर रिवॉल्विंग वाले पे जाके वहाँ टाइम स्पेंड करें, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फ्रेंड्स अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं बैंकॉक आने का तो इस होटल में ज़रूर रुकें।
काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और जो व्यू यहाँ से आने वाला है ना, आप मुझे नहीं लगता बैंकॉक में आप किसी भी होटल में रुकेंगे तो आपको वहाँ से इतना ब्यूटीफुल व्यू आने वाला है। और होटल का स्टाफ भी अच्छा है, रूम भी स्पेशियस हैं, ब्रेकफास्ट भी काफ़ी बड़ा था और आप ओपन में बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे तो वो आपको लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी। तो मैं तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप रुकें। शायद मैं बैंकॉक में कभी फ्यूचर में आऊँगा तो फिर भी मैं इसी होटल में ही रुकूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे और कोई होटल पसंद भी आएगा यहाँ। मेरे इसी चैनल पे ही शंग्रीला का भी व्लॉग डला हुआ है, जो बैंकॉक में शंग्रीला है, एंड लिबुआ जो कि बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है 5 स्टार, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त होटल है, बट वो बहुत कॉस्टली है इसके मुकाबले। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आओ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।